नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है, हम सीयूटी पीजी एलएलएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर हम कॉलेज के साथ साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे हमें टाइम मैनेजमेंट करने में से प्रॉब्लम आ रही है। भाई देखिए, सिंपल सी बात है, ये जो ऐसा एग्जाम है ये कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 85 से 90% स्टूडेंट, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, वही स्टूडेंट हैं जो अभी एलएलबी के फाइनल सेमेस्टर में हैं। या तो वो 6 सेमेस्टर में है अगर 3 एलएलबी कर रहे हैं, या फिर वो 5 ईयर एलएलबी कर रहे हैं तो 10th सेमेस्टर में है वो। तो भैया आपको कॉलेज के साथ साथ ही एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ रही है। तो मैं समझ सकता हूँ आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी, क्योंकि आपको कॉलेज का भी देखना है, जो आपका लास्ट सेमेस्टर होने वाला है अभी मई जून में जिसके एग्जाम होंगे, आपको उसके बारे में भी देखते चलना है कि भैया मुझे उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, और उसके बाद आपको एलएलएम की भी प्रिपरेशन करनी है। तो एक पल के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ आपके लिए। लेकिन देखिए, कोई भी चीज़ डिफिकल्ट तभी होती है जब हम उसको थोड़ा अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा एक बार आप टाइम मैनेजमेंट देखोगे, थोड़ा सा एक बार टाइम को उस तरीके से टाइम टाइम टेबल बना लो अपना। ये देखिए, 1 डेढ़ महीने की बात है। 1 डेढ़ महीने में अगर आप थोड़ा सा मैनेजमेंट अच्छे से कर लोगे, तो उसके बाद आपका मई जून में एग्जाम हो जाएगा, आपका एलएलबी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। उसके बाद जाके आपका जुलाई एंड में, अगस्त एंड में जाके आपका सेशन शुरू होगा एलएलएम का। तो सोचिए, अगर आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिल जाए, अगर आपको डीयू मिल जाए, बीएचयू मिल जाए, ठीक है, या आपको बीबीएयू मिल जाए, यही 3 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं एलएलएम के लिए जो अच्छी हैं सीयूटी के थ्रू। तो सोचिए कितने अच्छे से फिर आपके आने वाले 2 साल हैं या 3 साल हैं या 1 साल वाली आप एलएलएम कर रहे हो, तो बड़े अच्छे से निकलेंगे। तो ये 1 डेढ़ महीने 1 डेढ़ महीना है, थोड़ा सा कष्ट का है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा अपना मेंटली प्रिपेयर रहिए, उस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट करिए, टाइम टेबल बनाइए। थोड़ा सा मैंने इस वीडियो में यही बताने का प्रयास किया है कि थोड़ा सा आपको आइडिया लगे कि भाई कैसे प्रिपेयर करना है मेरे को, थोड़ा सा इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। तो ये वीडियो इसी के रिगार्डिंग है। देखिए, अगर मैं मान के चलूँ कि थोड़ा बहुत अगर आइडिया लगा के चलूँ, देखिए हर एक कॉलेज का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया लगा के चलें, तो हर एक कॉलेज की टाइमिंग आप मान के चलो कि 9 से लेके 3 बजे तक की होगी, है ना? 9 से लेके 3, इसका आप 3:30 मान लो, ठीक है? और इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, हर एक कॉलेज इस टाइम में चलता है, कुछ कॉलेज इवनिंग में चलते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको डील कर रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो हैं, अराउंड 90% कॉलेजेस की मैं बात करूँ कि वो आपके मॉर्निंग में चल रहे हैं। तो जो मॉर्निंग वाले बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा शेड्यूल है, आप देख सकते हो, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो लास्ट सेमेस्टर है, आपको पता है, तो लास्ट सेमेस्टर में आपके लगभग 5 सब्जेक्ट होते हैं, 4 to 5, कईयों में 6 सब्जेक्ट भी होते हैं। तो आपको इन सब्जेक्ट्स को भी साथ लेके चलना है, और आपको एलएलएम की प्रिपरेशन भी करनी है साथ के साथ। तो इट्स नॉट ए इजी टास्क, ठीक है? थोड़ा सा आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा 1 से 1.5 महीने के लिए। तो सेमेस्टर का प्रिपरेशन करना है और इसका एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम। अगर 3 बजे तक के मैं टाइमिंग मानूं आपकी कॉलेज की, तो 3 से 4:30, थोड़ा बहुत देखिए, आप 3:30 मान लीजिए, 3:30 बजे आप मान लो कॉलेज से आते हो। कॉलेज आपका मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके कैंपस के आसपास या आपने रूम ले रखा है या हॉस्टल में आप रहते हो, तो आधा घंटा ट्रैवल का हम मान लेते हैं, ठीक है? 3:30 से 4:30 आप सो सकते हो आराम से। थोड़ा सा एक बार रेस्ट दे दो बॉडी को अच्छे से, क्योंकि भैया आप पूरे 6-7 घंटे सुबह से अपना कॉलेज में भी हो, वहाँ पे भी आपकी एनर्जी लगी है, तो आपको थोड़ा सा एक तो रेस्ट देना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे सो लीजिए, स्लीप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको बाद में यूटिलाइज करेंगे अपन। आप 4:30 पौने 5 बजे के बाद उठो, चाय वाय पियो, थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो, नाश्ता वास्ता खाओ, थोड़ा सा अच्छा मूड ठीक करो। 5 बजे से लेके रात के 8 बजे तक भैया जो भी दुनियादारी में फालतू की चीजें उनको मारो गोली, और अपना आराम से टेबल स्टडी पे बैठो, स्टडी टेबल पे बैठो और पढ़ो, ठीक है? एलएलएम का पढ़ो फिलहाल यहाँ पे आप। कॉलेज का अभी नहीं पढ़ेंगे अपन, क्योंकि कॉलेज का आप सुबह पढ़ ही रहो कॉलेज में। तो फिलहाल एक हमें नई स्टार्ट देनी है, उठ के आए हम, थोड़ी एनर्जी अच्छी होगी हमारी, तो ये 3 घंटे काफी अच्छे आपको यहाँ पे बेनिफिट देंगे, ठीक है? तो एलएलएम का पढ़ना है आपको 5 से लेके 8 बजे तक। 8 बजे से लेके 9:30 बजे के बीच में मैंने आपका रखा है, या तो आप डिनर कर लो, इसके अंदर जो भी मस्ती टाइम है आपका, दोस्त वगैरह से बातचीत करनी है, थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा कोई काम है आपको, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड कोई काम मत करना। इस 8 से लेके 9:30 के बीच में अपना खाना पीना खाओ, थोड़ा रिलैक्स हो, इवनिंग वॉक लो, जो भी आपको अच्छा लगता है, थोड़े गाने वाने सुनो, थोड़ा अपना रिलैक्स करो बॉडी को। 9:30 से 12:30 बजे 3 घंटे का फिर से एक हमने यहाँ पे स्लॉट लिया है, इसके अंदर हम फिर से एलएलएम का ही पढ़ेंगे। तो मेरा यह है कि एक दिन में भैया आपको 6 घंटे तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है? अगर आपको अच्छे यूनिवर्सिटी चाहिए, डीयू चाहिए, आपको बीएचयू चाहिए, बीबीएयू चाहिए, तो जनरल वाले बच्चे के लिए आप मान के चलो कि उसका टारगेट ये होना चाहिए 180, 190, 210, 220 के आसपास नंबर आपके आएंगे, तभी आपको डीयू बीएचयू अच्छे से मिलेगा। बीबीयू में थोड़ा सा कम जाता है, लेकिन आपका टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए, 190, 210, 220 के आसपास आपको 300 में से मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, ठीक है? और आपको पता है कि आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स हैं कॉलेज के, वो मई या जून में होते हैं, ठीक है?
तो थोड़ा सा आपको एग्ज़ाम जैसे पता है कि भाई हमारा जो एग्ज़ाम है वो 11 मार्च से लेके आपका 28 मार्च के बीच में शेड्यूल है। तो मान सकते हैं कि एलएलएम का मोस्टली आपको 15 मार्च के आसपास, मान लो एक मिड में मतलब डेट एक्सपेक्ट कर लेते हैं अपन, 15 मार्च के आसपास एग्जाम होगा आपका। उसके बाद आपके लगभग 1.5-2 महीने हैं कि आप अपना कॉलेज का भी जो ये है एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम, इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लास्ट के सेमेस्टर में ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं होते, मुझे पता है इजी सब्जेक्ट्स ही होते हैं एलएलबी में, तो वो आप मैनेज कर लोगे, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 12:30 बजे तक आप रात को पढ़िए। आपने 6 घंटे अपने एलएलएम के लिए निकाल दिए हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने स्लॉट निकाला जैसे तैसे करके। उसके बाद भैया आप सो जाइए, ठीक है। यहाँ पे मैंने 6 घंटे का स्लॉट दिया आपको स्लीप का, कि अगर आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, मान लो भाई कॉलेज में जैसे इस टाइम में जो पता है कि आपको असाइनमेंट मिलते हैं, ठीक है, असाइनमेंट वर्क होता है आपका, या टीचर ने कोई एक्स्ट्रा काम दे दिया कि कल आपको क्लास में उसको प्रिपेयर करके लेके जाना है, ठीक है, कोई आपका मान लो प्रेजेंटेशन है, तो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा काम है, तो आपको वो इस स्लॉट में अपनी नींद को काट के करना है भैया, नींद को डिडक्ट करके करना है। ये नहीं कि उस काम को आप अपने इन स्लॉट में आप फिक्स कर दोगे 9:30 से 12:30 और 5 से 8 में। इन स्लॉट्स को आपको डेडिकेटली, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है 15 मार्च जो भी डेट हमने एक्सपेक्ट करी है, जब तक आपको भाई 5 से लेके 8 और रात के 9:30 से 12:30 तो टाइम देना ही केवल एलएलएम को। अगर इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा काम है आपका, कॉलेज का असाइनमेंट हो गया या कोई प्रेजेंटेशन होगी, तो वो आपको फिर अपनी इस वाली नींद में से काट के देना पड़ेगा। 1-1.5 घंटे की नींद कम कर दीजिए, ठीक है, 1-1.5 महीने की बात है, 1-1.5 घंटे की नींद कम कर दीजिए अगर कोई काम है तो। ये आपको डेली नहीं होगा, हफ्ते में शायद 1-2 बार ही होगा ऐसा, और वो आप जो आपका सैटरडे संडे है, ठीक है, सैटरडे संडे मैंने इसीलिए यहाँ पे एलएलएम का नहीं दिया है। सैटरडे संडे को आप जो भी एक्स्ट्रा काम है आपका कॉलेज का, या और भी कोई काम है, भाई आप कुछ भी कर रहे हो, अब और किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो आप, तो वहाँ पे फिर आप उसको टाइम यूटिलाइज दे सकते हो। लेकिन सैटरडे संडे को भी आपको शाम के 5 से 8 और फिर शाम के रात के 9:30 से 12:30 तो एलएलएम को देने ही देने हैं, वो फिर एक्सक्यूज नहीं है हमारे पास, ठीक है। आपको 40 से 45 दिन ये अपना 5 से 8 और रात को 9:30 से 12:30 का टाइम एलएलएम को देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो एक्स्ट्रा काम है वो आप अपनी नींद से डिटेक्ट करके करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है। उसके बाद जब आप सुबह उठोगे 6:30 पौने 7 के आसपास, अपना 7 बजे तक आप फ्रेश हो जाओ, अपना 7 बजे बैठो। 7 से 8, 8:30 आपका, अगर आपका कॉलेज थोड़ा दूर है तो 8 बजे तक, कॉलेज पास है तो 8:30 बजे तक आप अपना जो भी है अपना कॉलेज का स्टडी कर सकते हो। क्योंकि अभी आपको क्लास में जाना है, 9 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, तो थोड़ा सा एक पल मान सकते हैं हम, थोड़ा सा आपको रिवीजन चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल ब्लैंक होकर क्लास में जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको क्लास का भी समझ में नहीं आएगा। तो बिल्कुल कट आउट भी नहीं करना है, इसीलिए मैंने आपका जो पूरा एक दिन की बताऊं तो मैंने 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा आपका कॉलेज स्टडी का भी दिया है। ये भी आपको साथ के साथ करना है, क्योंकि इनमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपके सीयूटी पीजी एलएलएम में भी आएंगे, ठीक है, सीयूटी एलएलएम के एंट्रेंस में भी आएंगे। तो इनको अगर आप पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं आपकी क्या हो रही है, एंट्रेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो रही है पैरेलली, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट्स जो होंगे आपके, उन सब्जेक्ट्स को आप देखो कि वो सिलेबस में है, अगर है तो सिलेबस में उनको आप इस वाले स्लॉट में पढ़ लो साथ के साथ, क्योंकि आपका यहाँ पे सेमेस्टर की प्रिपरेशन भी हो जाएगी और आपका एलएलएम की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये 7 से 8, 8:30 का टाइम ये मैंने इसलिए रखा है यहाँ पे कॉलेज स्टडी के रिगार्डिंग। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी देखिए 9 से 3 के है तो आपकी लगातार तो क्लासें होती नहीं है, थोड़ा बहुत बीच में ब्रेक होता है, 10-15 मिनट का ब्रेक होता है, या कोई 1 घंटे का 2 घंटे का स्लॉट खाली हो गया, कोई टीचर नहीं आया, तो उस चीज को भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। केवल और केवल जो लास्ट सेमेस्टर के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ने में, एलएलएम का यहाँ पे मत पढ़ना, क्योंकि उसके लिए आपको एकांत जगह चाहिए, बढ़िया से अपनी स्टडी टेबल चाहिए, पूरा माइंड फोकस चाहिए, पूरा माइंड रिलैक्स चाहिए। तो वो प्रिपरेशन आप इस जो स्लॉट में इसमें मत करना, इसमें अपना कॉलेज का ही पढ़ो। आप जो कॉलेज का लास्ट सेमेस्टर है, जो आपका 6 सेमेस्टर है या 10 सेमेस्टर है, उसी का ही आप पढ़ो, अगर बीच में आपको टाइम मिलता है तो। इसको आपको टाइम को ऐसे यूटिलाइज करना है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है, इधर उधर नहीं घूमना है। 1 से 1.5 घंटा अगर आपको मिल रहा है 9 से लेकर 3 वाले स्लॉट में, तो आप इसको कॉलेज वाले ही जो स्टडी है उसके अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा एक आपके लिए है इशू। हम क्या कर रहे हैं, जो मैंने आपका एक फ्री वाला मटेरियल बनाया था, फ्री वाला वीडियो बनाया था, काफ़ी लोगों ने देखा है, लगभग 1,500 व्यूज हो चुके हैं, काफ़ी लोगों को पसंद आया है। तो मैंने बताया आपको कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको एआईबी प्रीवियस ईयर और आपको यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर अगर आप कर लेते हो तो भैया आप मतलब फतेह हासिल कर लोगे। ये एग्जाम कोई इतना हार्ड एग्जाम नहीं है, बिल्कुल बेसिक एग्जाम होता है। एआईबी से थोड़ा सा मान सकते हो एआईबी के लेवल का है, और थोड़ा सा यूजीसी नेट से कम का लेवल है इसका, ठीक है। तो दोनों का मिक्सचर आप मान के चल सकते हो, दोनों का मिक्सचर होके ही आपका सीयूटी पीजी एलएलएम का पेपर बनाया जाता है, ठीक है। तो मैंने इसमें बताया है कि भैया हम फेज वाइज कैसे प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। फेज वाइज प्रिपरेशन का मैंने बताया आपको। इसके अंदर फेज 1 में हम देखिए क्या करेंगे। फेज 1 में क्या करेंगे, एआईबी प्लेलिस्ट आपको
उठानी है। जो मेरी एआईबी प्लेलिस्ट है उसके अंदर 1600 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने सोल्व करा रखे हैं अच्छे से, उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। अगर आपको और किसी से कहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप वहां से कर लो, लेकिन वहां से मेरे ख्याल से आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। इसीलिए आप वीडियो के थ्रू करोगे तो आप चीज़ों को सुनोगे तो जल्दी जल्दी आपको याद भी होंगी वो चीज़ें। तो जो 6 घंटे का स्लॉट हमने यहाँ पे रखा है, इसमें आपको क्या करना है, पहले फेज़ 1 की तैयारी में, फेज़ 1 जो साइकिल 1 होगी उसके अंदर आपको सबसे पहले 1600 क्वेश्चन ये कंप्लीट करने हैं। इसके अंदर आपका एआईबी 17 तक मैंने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस करा रखे हैं और एआईबी 18 का अलग से 1.5 घंटे का एक वीडियो बना रखा है, वो भी आपको देखना है। तो ऐसे करके 1600 क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्ट वाइज अरेंज कर रखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, ठीक है, आपका लॉ ऑफ टोर्ट से कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, फैमिली लॉ से कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। हर एक चीज मैंने सब्जेक्ट वाइज अरेंज कर रखी है बड़े ही अच्छे तरीके से। आपको बस उनको ध्यान से देखना है और जो उसमें अंदर सेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, जो सेक्शंस हैं आपके, जो आपके कंसेप्ट हैं, जो डॉक्ट्रिन्स हैं, उनको आपको क्या करना है, अपने नोट्स में यहाँ पे लिख लेना है। सेक्शन ये, डॉक्ट्रिन ये, कंसेप्ट ये, क्योंकि एआईबी एग्जाम में आपको बेयरक्ट अलाउड होता है, लेकिन एलएलएम के एग्जाम में बेयरक्ट अलाउड नहीं है। आपको चीज़ों को याद करना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा चीज़ों को, इसीलिए ज़्यादा टाइम मैंने इसलिए रखा है 6 घंटे का, क्योंकि आपको केवल देखना नहीं है, चीज़ों को साथ के साथ याद भी करना है, ठीक है। आप ये कर सकते हो कि इस स्लॉट में आप चीज़ों को अपना समझ लो, नोट्स बना लो, और इस वाले स्लॉट में आप उन चीज़ों को याद भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप एक दिन ऐसा कर लो भाई, इन 2 स्लॉट्स में एक दिन नोट्स बनाओगे और अगले दिन इन्हीं 2 स्लॉट्स में जो कल जो आपने पढ़ा है, जो आपने नोट्स बनाए उनको आप याद करोगे। वो आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि खाली वीडियो देख लेना है, बस लेट के अपना काम हो गया, सर ने बोला था कि भाई एआईबी की वीडियो देख लो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपका नोट्स बनाने हैं। देखिए हर बच्चे का बैकग्राउंड अलग है, उसने कितनी एलएलबी में प्रिपरेशन करी है, तैयारी करी है, जितना उसने तरीके से डीप सब्जेक्ट पढ़ा या नहीं पढ़ा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो आपको जो लगता है कि भाई मेरी ये नॉलेज में ऐड ऑन कर सकता है, तो वो आप अपने नोट्स में शॉर्ट नोट बना के एक नोटबुक में इन चीज़ों को अपने नोट में बना के लिख सकते हो। वो आपको जो एग्जाम नज़दीक आएगा, आपका लास्ट का 1 वीक होगा, 5-6 दिन होंगे, 10 दिन होंगे, आप उस टाइम उनको रिवाइज करना, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दोबारा से आप वीडियो ना देखो क्योंकि टाइम वेस्ट होगा आपका, तो इसीलिए आप दोबारा से अपने नोट्स खोल के देख लेना, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। ये आपको फेज़ 1 की तैयारी में करना है। फेज़ 1 की तैयारी में 80% सिलेबस जो है एआईबी की प्लेलिस्ट में, 80% सिलेबस आपका सीयूटी का है, ठीक है। सीयूटी का 80% सिलेबस ही आपका एआईबी का सिलेबस है। वो मैंने एआईबी का पूरा सिलेबस करा रखा है डिट्टो, जो 20 के 20, 19 के सब्जेक्ट हैं, सारे मैंने ए टू जेड सब्जेक्ट करा रखे हैं, वो आप कर सकते हो। इस 80% सिलेबस को अगर आप कवर कर लोगे, 1600 क्वेश्चन को कवर कर लोगे, तो इतना मेरा अंदाजा है, इतना मैं मान सकता हूँ, ऑन एन एवरेज 30 से 40-45 क्वेश्चन आपके जो 75 क्वेश्चन सीयूटी एग्जाम में आने हैं, आप आसानी से कर दोगे। कोई परेशानी आपको नहीं आनी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी आपको, ठीक है। 30 से 40 मिनिमम बता रहा हूं मैं, आप कर सकते हो। करने वाले 45 से 50 भी इनसे निकाल लेंगे, लेकिन भैया आप आराम से 28, 30, 35, 40 क्वेश्चन निकाल सकते हो इस वाले फेज 1 के आपके जो एआईबी प्लेलिस्ट है इससे, ठीक है। उसके बाद जैसे आप फेज 1 कंप्लीट कर लेते हो, थोड़ा सा अपने आप को शाबाशी दो कि भैया आपने फेज 1 कंप्लीट कर लिया है। अभी कहीं ना कहीं एग्जाम थोड़ा सा आपके मतलब हित में जाने लग रहा है। 30 से 40 क्वेश्चन का मतलब है कि आपके आराम से 140, 150, 130 के आसपास नंबर आप 300 में से आपने गेन कर लिए। इतना आपको कॉन्फिडेंस आ गया। और हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है 180 से लेके 210 के बीच के मार्क्स लाने ही लाने हैं। अगर हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमारा इतना तो टारगेट होना ही चाहिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए। उसके बाद फेज 2 की बात करें तो फेज 2 में हमें क्या करना है? फेज 2 में जो मैं सीयूटी प्लेलिस्ट अभी बना रहा हूँ साथ के साथ, आपको पता होगा मैंने जूरिस्प्रूडेंस पूरा कवर कर दिया है, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस के मुश्किल से 1-2 लेक्चर बचे हैं, उसके बाद लगभग आपका 80% जूरिस्प्रूडेंस कवर हो गया। जूरिस्प्रूडेंस के 1-2 लेक्चर बचे हैं, वो मैं 1-2 दिन में, 2-3 दिन मुझे टाइम मिलेगा, मैं कवर कर रहा हूँ साथ के साथ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको पहले आप एआईबी प्लेलिस्ट करो, उसके बाद आप सीयूटी प्लेलिस्ट पे स्विच ऑन करना। इसके अंदर मैं आपको वो 20% सिलेबस जो आपका एआईबी में नहीं है और जो सीयूटी के सिलेबस में वो कवर करा रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं जो आपका जूरिस्प्रूडेंस है, आपका जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट है, आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, ये दो काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट हैं कि बच्चे अपने कॉलेज लाइफ में नहीं पढ़ते हैं, इसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो इनको मैं काफ़ी डिटेल स्टडी करा रहा हूँ इनकी ना। अगर आपने देखा होगा जूरिस्प्रूडेंस का, तो काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ मैं स्टडी करा रहा हूँ इनको, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अंदर से आपके 20% के सिलेबस से मान के चलिए 17 से 18 क्वेश्चन आएंगे। आप आराम से ये पूरी प्लेलिस्ट देख लोगे तो 7 से 8 क्वेश्चन आप यहाँ से निकाल लोगे। तो सेकंड फेज में आपको ये काम करना है, सीयूटी प्लेलिस्ट में जितने भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ उनको एक बार आप देख लेना और उनसे आप अपने नोट्स में उन चीज़ों को ऐड ऑन कर दें। साथ के साथ नोट्स में ऐड ऑन करना जरूरी है, खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। फेज 3 की बात करें तो फेज 3 में क्या करना है? आपको रिवीजन करना है फेज 1 का और फेज 2 का,
सबसे पहले फेज 3 में यही काम करना है, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे आप तो जितना भी आपने पढ़ा है वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। रिवीजन इज द की है भाई, रिवीजन के बिना आप कोई भी एग्जाम नहीं निकाल सकते। तो फेज 3 जैसे ही आप शुरू करोगे तो फेज 3 में सबसे पहले आपको अपना फेज 1 और फेज 2 का सारा रिवीजन करना है। रिवीजन कहां से करोगे? जो ये अपन ने नोट्स बनाए हैं ये वाले, इनमें से आपको करना है सारा रिवीजन। इसीलिए मैं आप बोल रहा था नोट्स बनाने जरूरी है। ठीक है, जैसे आप ये कर लेते हो, फेज 3 का ये वाला पार्ट कर लेते हो, उसके बाद मुझे अंदाजा है कि जब तक आप इस स्टेज पे आओगे तो लगभग आप फेब एंड होगा या फिर मार्च का, आप मान के चलो 1-2 से लेके 5 तारीख मान के चल रहा हूं मैं, इतनी तारीख तक आप पहुंच गए होगे अगर आपने यहां तक काम कर लिया है तो। अब आपके एग्जाम में 10 से 12 दिन, 12 से 15 दिन बचे होंगे। जो लास्ट का 2 वीक है उसमें मैं क्या करवाऊंगा, उसमें केवल मिक्स एमसीक्यू करेंगे अपन। कोई कंसेप्ट वगैरह ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा हमारे सामने क्वेश्चन आएगा। यूजीसी नेट का क्वेश्चन होगा, जुडिशरी का क्वेश्चन होगा, आपका एआईबी का क्वेश्चन होगा, और जो इक्का दुक्का क्वेश्चन मुझे अच्छा लग रहा है कि एग्जामिनर पूछ सकता है वो भी क्वेश्चन हो सकता है। मिक्स एमसीक्यू करेंगे अपन। डेली लगभग 25 से 30, 40 क्वेश्चन करेंगे। ऐसा अपन करेंगे 10 से 12, 15 दिन, 14 दिन जो भी है हमारा, जब तक एग्जाम नहीं होता, लास्ट के 2 वीक में मान के चल रहा हूं। तो अराउंड हम 500 के लगभग क्वेश्चन और कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, जो भी आपने पढ़ा है एक बार फिर से आपका रिवाइज होगा, रैपिड रिवीजन आप इसको कह सकते हो। तो यहाँ के अपन 400 से 500, 550 के आसपास क्वेश्चन कर लेंगे। इनमें से भी आप 8 से 10 क्वेश्चन आसानी से निकाल लोगे अगर आप ये वाला फेज के वीडियोस देख लोगे तो यही आइडिया है कि आप यहाँ से 30 से 35, 7 से 8, 8 से 10 क्वेश्चन निकालोगे तो आराम से 50 से 55 क्वेश्चन आप निकाल लोगे। अच्छे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन जो भी होंगे, क्योंकि हमें इजी क्वेश्चन ही हमारा मेन टारगेट होना चाहिए, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन पे आना है। तो इस तरीके से आप तैयारी करोगे तो शायद मेरे अकॉर्डिंग आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। यही आपको टाइम मैनेजमेंट रखना है कि मुझे कॉलेज को भी बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना है, लेकिन एलएलएम को थोड़ा सा एक हायर उस पे एच पे देना है कि एलएलएम के लिए मुझे 6 से 7 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है डेली, चाहे कुछ भी हो जाए। कॉलेज का एक्स्ट्रा काम है तो वो मैं अब भैया अपना सैटरडे को देख लूंगा, संडे को देख लूंगा। लेकिन ये जो स्लॉट है ना आपका 5 बजे से 8 बजे तक का, और आपका 9:30 से 12 बजे तक का, ये आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, भूकंप आए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन 2 शेड्यूल्स में मैं अपना डटा रहूंगा जब तक मेरा अपना सीयूटी पीजी एलएलएम 2024 का एग्जाम नहीं हो जाता। मैं इन 2 स्लॉट से नहीं हटूंगा। ठीक है, मुझे अपना काम करना है। मेरे को अगर कोई कॉलेज का एक्स्ट्रा काम है तो मैं अपनी नींद से उसको डिटेक्ट करके वो अपना कॉलेज का काम उस काम में करूंगा। भले ही मेरे को 4:30 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे उठना पड़े, मैं अपने कॉलेज का काम उस वाले काम में करूंगा, अपनी नींद को त्याग के करूंगा, ना कि अपना जो एलएलएम का शेड्यूल है उसके अंदर करूंगा। सारा मैंने काफी अच्छे से बता दिया है। अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।